वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि भारत से रावी में 2,10,000 क्यूसिक का रैला दाखिल। शहरियों को नकल मकानी की हिदायत। नाला डेक में सैलाबी रेले से पुल टूट गया। चनाब और सतलुज में भी इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। सैलाब के खतरे के पेश नजर दरियाई इलाकों से 1.5 लाख अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। पाकपतन, बहावलपुर, विहाड़ी और काड़ा के नशेबी इलाकों से हजारों अफराद का इनखला। हेड सुलेमानकी पर 1,05,000 क्यूसेक का सैलाबी रेला गुजर रहा है। हेड गन्ना सिंह वाला पर पानी की सतह 22 फीट से तजावुज कर गई है। शकरगढ़ में नाला बहीबर समेत नाला ओज और जस्टर के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। दरियाए रावी के बालाई इलाकों में शदीद बारिशों के बाद पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। दरियाए चनाब में हेड मराला पर पानी की सतह मुसलसल बुलंद होने लगी। तमाम मुतल्लिका महकमों को मशीनरी और अमले को 24 घंटे मौजूदगी का यकीनी बनाने का हुक्म जारी कर दिया गया है। भारतीय हाई कमीशन की जानिब से पाकिस्तान को सैलाब से मुतालिक फराहम की गई नई मालूमात की बिना पर इंडस वाटर कमीशन ने दरियाई चनाब और रावी के मुख्तलिफ मुकाम पर फ्लड अलर्ट जारी कर दिए। DGPDMA इरफान अली काठिया ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि 38 साल बाद दरियाओं में इतना पानी आया है। आज रात शादरा से बड़ा सैलाबी रेला गुजरा है। इरफान अली काठिया का कहना था कि दरियाए रावी में 1988 के बाद इतनी बड़ी मिकदार में पानी आया है। रावी के बैंक में मौजूद लोगों से गुजारिश है कि इलाकों को खाली कर दें। आइंदा 2 से 3 दिन में दरियाए रावी से बड़ा सैलाबी रेला गुजरेगा। आज रात शाहदरा के मुकाम से बड़ा रेला गुजरेगा। रात 10 से 12 बजे के दरमियान सैलाबी रेला गुजरेगा। ये चैलेंज जरूर होगा, लेकिन तमाम तर इक़दामात पूरे कर लिए हैं। उम्मीद है कोई जानी नुकसान नहीं होगा। उन्होंने बताया कि दरियाए रावी में जसर के मुकाम पर पानी का बहाव 2,40,000 क्यूसिक है। आज रात शाहदरा के मुकाम से बड़ा रेला गुजरेगा। शाहदरा के मुकाम से आज रात 10 से 12 बजे के दरमियान रेला गुजरेगा। इरफान अली काठिया ने बताया कि गुज़िश्ता रात दरियाए चनाब और रावी में ऊंचे दर्जे का सैलाब आया। खान की हेडवर्क से इस वक्त रेला गुजर रहा है। दरियाए चनाब में 1 तिहाई बाद ऊंचे दर्जे का सैलाब आया। DGPDMA का कहना है सैलाब से पंजाब में बरवक्त इक़दाम की वजह से जानी नुकसान नहीं हुआ। सैलाब जब तक रहीम यार खान से नहीं गुजरेगा पंजाब के लिए चैलेंज रहेगा, लेकिन सैलाब से स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचने का अंदेशा नहीं है। भारत की जानिब से दरियाओं में पानी छोड़ने के बाद पंजाब के दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल संगीन रुख इख्तियार कर गई है। दरियाए सतलुज, रावी और चनाब में पानी की सतह खतरनाक हद तक बुलंद हो चुकी है, जबकि करतारपुर के करीब दरियाए रावी का हिफाजती बंद टूटने से पानी गुरुद्वारे में दाखिल हो गया। ट्रैफिक पुलिस ने बताया कि दरियाए रावी का सैलाबी पानी नारोवाल शकरगढ़ रोड अबूर कर चुका है। करतारपुर बस्तान बंजा तक मेन रोड पर पानी आ चुका है, जिसके बाद नारोवाल शकरगढ़ रोड को भी ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। शकरगढ़ करतारपुर दरबार साहिब में कई फीट पानी जमा हो चुका है, जिसके बायस यात्रियों की मुश्किलात में इजाफा हो गया। गुरुद्वारे में पानी दाखिल होने के बायस यात्रियों को अपनी मजहबी रसूमात अदा करने में दिक्कत हो रही है, जबकि करतारपुर गुरुद्वारे के अहाते में 4.4 फीट पानी जमा है, जबकि मुतल्लिका इदारों की रेस्क्यू टीमें ऑपरेशन में मसरूफ हैं। रिपोर्ट के मुताबिक करतारपुर में सैलाब की वजह से 200 से 300 लोग फंसे हुए हैं। पाक फौज ने उन लोगों को रेस्क्यू और रिलीफ का काम शुरू कर दिया है। लोकल इंतजामिया के साथ मिलकर पाक फौज फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए कोशिशों में मसरूफ है। पंजाब हुकूमत ने दरियाओं में शदीद सैलाबी सूरत हाल के बायस पाक फौज से मदद मांग ली। महकमा दाखिला पंजाब ने शदीद सैलाबी सूरत हाल के बायस सूबे के 6 अजला में फौज की तैनाती के लिए वफाकी वजारत दाखिला को मरासला भेजा। पंजाब हुकूमत ने लाहौर, कसूर, सियालकोट, फैसलाबाद, नारोवाल, उकाड़ा में सैलाबी सूरत हाल की वजह से सिविल इंतजामिया की मदद और इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फौज तलब कर ली। जिला इंतजामिया, रेस्क्यू 1122, सिविल डिफेंस और पुलिस पहले ही मसरूफ है। महकमा दाखिला पंजाब का कहना है कि 6 अजला में फौजी दस्तों की तादाद जिला इंतजामिया की मुशावरत से तय होगी। मरासले के मुताबिक सैलाब से मुतासरा इलाकों में ज़रूरत के मुताबिक आर्मी एविएशन और दीगर वसाइल भी फराहम किए जाएंगे। नाज़रीन, दरियाए चनाब, सतलुज और रावी में सैलाबी सूरत हाल पंजाब पुलिस हाई अलर्ट हो गई। आईजी पंजाब का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम तर वसाइल बरोकार लाए जा रहे हैं। इसी हवाले से तफसीलात जान लेते हैं ब्यूरो चीफ लाहौर गौहर सईद से। जी गौहर, अपडेट कीजिएगा, क्या सूरत हाल देख रही हैं आप वहाँ पर और शहरियों का क्या कहना है?
जी बिल्कुल, दरियाए रावी में 2 लाख क्यूसेक का रेसला भारत ने दरियाए रावी में 2 लाख क्यूसेक का रेला छोड़ा है, जबकि मुसलसल बारिशों के बाद दरियाए रावी, चनाब और सतलुज जो हैं वो बिखर गए हैं। इस वक्त पंजाब में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब के 22 पाक फौज की मदद भी तलब कर ली है। अगर मैं बात करूँ दरियाओं के हवाले से, तो दरियाए रावी, चनाब में हेडमराला के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है और फ्लड फोरकास्टिंग यूनियन लाहौर के मुताबिक दरिया सतलुज में गंडा सिंह वाला और दरियाए रावी में जिस्टर के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। इसके अलावा चनाब में खांकी पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है और जबकि रावी में शादरा और सतलुज में सुलमानकी पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। अगर मैं बात करूँ इस वक्त दरिया रावी में सैलाबी रेले से, तो शादरा और मोटरवे के 2 नशीबी इलाकों पर सैलाब का खतरा भी है जी। और दरिया रावी में पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा भी हो रहा है। इस वक्त सूरत हाल के पेश नजर सिविल डिफेंस पंजाब पुलिस ने अलर्ट जारी कर दिया है, जबकि सायरन भी बजाए गए हैं और किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए रेस्क्यू जो है 1122 और पंजाब पुलिस के एहलकार दरिया रावी पर मौजूद भी हैं। इसके अलावा जबकि जिला इंतजामिया लाहौर ने रावी किनारे बसने वाले लोगों से अपील भी की है कि रावी के करीब जो शहरी मुकीम है वो आर्जी तौर पर अपनी जगह को तब्दील कर लें, क्योंकि जी। भारत की जान से पानी छोड़ने के बाद मुतअद्दिद देहात ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं और आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने भी सख्त हिदायत जारी की है कि पंजाब पुलिस हर वक्त अलर्ट रहे और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम तर वसाइल बरूएकार लाए जाएं, जबकि पंजाब पुलिस की जानिब से शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल भी किया जा रहा है और रिलीफ कैंप में पुलिस की जानिब से सहूलियात की फराहमी भी जारी है। इसके अलावा पंजाब पुलिस की इमदादी टीमों के दरियाओं के किनारे आबाद देहातों और आबादियों में पेट्रोलिंग भी बाकायदगी से जारी है। जी जी, बहुत शुक्रिया गौहर, आप हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रही थी। सियालकोट में 25 अगस्त की रात से शुरू होने वाली बारिश ने तबाही मचा दी और अब तक 405 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, जबकि मजीद जारी रहने का इम्कान है। सियालकोट के मरकजी इलाकों और गिरदोनवाह के तमाम इलाकों में पानी ही पानी दिखाई दे रहा है, जहां कोई भी ऐसी सड़क, चौराहा, बाजार, गलिया, मोहल्ला ऐसा नहीं जहां 2 से 3 फीट पानी खड़ा ना हो। शहर में मामूलात जिंदगी मुकम्मल तौर पर मफलूज होकर रह गए और गली मोहल्ले, बाजार, नदी नालों का मंजर पेश कर रहे हैं। फ्लड कंट्रोल रूम सियालकोट के मुताबिक शहर में 405 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है और बारिश के बायस वापडा के बेशतर फीडर स्ट्रिप कर गए और इसके बायस शहर के बेशतर इलाके तारीकी में डूब गए। सियालकोट में सीवरेज के नाक़िस सिस्टम की वजह से बारिश और सीवरेज का पानी शहरियों के घरों में दाखिल हो गया। महकमे मौसमियात इस्लामाबाद के मुताबिक सियालकोट में बारिश का 49 साला रिकॉर्ड टूट गया। इससे पहले 6 अगस्त 1976 में 339.7 मिलीमीटर बारिश हुई थी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने चेयरमैन नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को हिदायत दी है कि सैलाब मुतासिरीन को महफूज मकामात पर पहुंचाने के लिए फौरी इकदाम उठाए जाएं। वज़ीर-ए-आज़म ने दरियाए सतलुज से मुतासरा सूबा पंजाब के मुतासरा अजला में रेस्क्यू ऑपरेशन तेज तर करने और सैलाब से मुतासरा इलाकों में फंसे हुए अफराद के इनखला और उन्हें महफूज मकामात पर पहुंचाने के लिए अहकामात जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र हिफाजती इकदामात और निगरानी तेज की जाए, मुतासरा अफराद को खुराक, अद्वियात और खैमों की फराहमी यकीनी बनाई जाए। वज़ीर-ए-आज़म ने चेयरमैन NDMA को पंजाब के डिजास्टर मैनेजमेंट से मुकम्मल राबते में रहने की हिदायत की है। वाज़ेह रहे कि इस वक्त पंजाब के दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल है जो संगीन से संगीन तर होती जा रही है। हजारों अफराद बेघर हो चुके हैं, माल मवेशी का नुकसान हुआ है, हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें पानी में डूबी हुई हैं। फील्ड मार्शल आर्मी चीफ आसिम मुनीर से ईरानी फौज के सरबराह मेजर जनरल अब्दुल रहीम मौसूवी का टेलीफोनिक रब्ता हुआ। ईरानी सिफारत खाने के जारी करदा बयान के मुताबिक फरीकैन ने मुश्तरका सरहदों पर दहशतगर्दी खत्म करके इसे महफूज बनाने पर इतफाक किया है। ईरानी खबर रसा एजेंसी के मुताबिक मेजर जनरल अब्दुल रहीम मौसूवी ने पाकिस्तान में सैलाब से मुतासर अफराद से हमदर्दी का इजहार करते हुए कहा कि ईरान अपने पाकिस्तानी भाइयों की मदद के लिए अपनी बसात के मुताबिक हर मुमकिन ताउन फराहम करने में फ़ख्र महसूस करेगा। उन्होंने ईरान और पाकिस्तान के दो तरफा ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि दोनों ममालिक मुख्तलिफ शोबों में एक दूसरे के साथ राब्ते और ताउन को आगे बढ़ा रहे हैं। नाज़रीन, अक़वाम मुत्तहिदा ने पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में हालिया शदीद बारिशों और तूफ़ानी सैलाब से मुतासर अफराद की मदद के लिए इब्तदाई तौर पर $6 लाख इमदाद जारी कर दी है। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के तर्जुमान स्टीफन दुजार्ट ने मामूल की प्रेस ब्रीफिंग के दौरान बताया कि इमदादी कार्रवाइयों की क़यादत पाकिस्तानी हुकाम कर रहे हैं, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा और उसके मकामी शराकतदार ताउन फराहम कर रहे हैं। तर्जुमान के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा का एक वफ़द बुध को मुतासरा इलाकों का दौरा करके नुकसानात का जायजा लेगा।
अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर बराए इंसानी इमदाद के मुताबिक मुतासरीन को फिल फॉर रिहाइश, तिब्बी सहूलियात, साफ पानी, नकद रकूम, तालीमी मुआविनत और ख़ास तौर पर ख़वातीन और बच्चियों के तहफ़्फ़ुज़ की अशद ज़रूरत है। महकमा मौसमियात पाकिस्तान ने आइंदा दिनों में मज़ीद बारिशों की पेशगोई की है, जिसके बाइस सूरत हाल मज़ीद ख़राब होने का खदशा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने शकरगढ़ के इलाके में सैलाबी रेले में फंसे 25 अफराद को बहिफाजत निकालने पर इजहार तशक्कुर करते हुए बरवक्त रेस्क्यू ऑपरेशन पर खिराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने शकरगढ़ इंतजामिया और रेस्क्यू टीम को शाबाश दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, हर जान कीमती है, 25 अफराद को रेस्क्यू करने वाले कौमी हीरोज़ हैं। सैलाब कुदरती आफत है, मगर अवाम की जानो माल की हिफाजत हर सूरत यकीनी बनाएंगे। दरिया और नदी नालों की गुजरगाह से दूर रहा जाए, महफूज मकाम पर बरवक्त मुंतकिल होना ज़रूरी है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने ज़िमनी इलेक्शन से मुतालिक पीटीआई के फैसलों को तनकीद का निशाना बनाया। पीटीआई की जानिब से ज़िमनी इलेक्शन के बायकॉट पर ख्वाजा आसिफ ने कहा कि जहां कुर्सी और हुकूमत हो वहां इलेक्शन शौक से, जहां आवाम का फैसला हो वहां बायकॉट हो। उन्होंने कहा कि पख्तूनख्वा में इलेक्शन लड़ने को तैयार है, क्योंकि वहां अपनी हुकूमत है, अपनी मर्जी का नतीजा निकाल सकते हैं। मगर पंजाब में इलेक्शन से जाहिर फरार है, क्योंकि अवाम की ताकत से शिकस्त यकीनी है। पख्तूनख्वा में धांधली के सहारे खड़े हैं, जबकि पंजाब में अवामी फैसला सहने की हिम्मत नहीं। ख्वाजा आसिफ ने मजीद कहा कि ये इलेक्शन नहीं, अपनी मर्जी का खेल है। जहां जीत का यकीन वहां मुकाबला, और जहां हार यकीनी वहां बायकॉट कर दिया जाए। यह अवामी एतमाद से नहीं, बल्कि सरकारी मशीनरी से इलेक्शन जीतने के ख्वाहिशमंद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी के एलामिये में कहा गया है कि NA 129 लाहौर के ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लिया जाएगा। PTI की सियासी कमेटी के एलामिये के मुताबिक बानी PTI का शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने सियासी कमेटी पर मुकम्मल एतमाद किया, सियासी मामलात पर मजीद मुशावरत के लिए सियासी कमेटी के सुपुर्द किए। एलामिये में मजीद कहा कि तोशा खाना ट्रायल की अडियाला जेल में रोज़ाना समात पर गहरी तशवीश है। रोज़ाना समात से मुल्ज़िमान के बुनियादी हुकूक मुतासर होंगे। रोज़ाना समात से इंसाफ की फराहमी में रुकावट पैदा होगी। सियासी कमेटी के एलामिये में यह भी कहा गया कि 9 मई के मुकदमात में नाअहली पाने वाले अरकान को PTI अपना हकीकी नुमाइंदा समझती है। नाहक सजाएं पाने वाले अरकान को खिराज तहसीन पेश करते हैं। नाअहल अरकान के हल्कों में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात का बायकॉट किया जाएगा। कुछ मजीद खबरें शामिल कर रही और आपको बताएं कि बलूचिस्तान भर में आटे की कीमत रवां साल की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंची है। बलूचिस्तान में पिछले 10 रोज के दौरान 7,000 रुपए तक दस्तियाब 100 किलो आटे की बोरी की कीमत 2,000 रुपए इजाफे के साथ एक बोरी 9,000 रुपए की हो गई है। डीलर्स का कहना है कि सिंध पंजाब में तूफानी बारिशें गंदम की कीमत में इजाफे समेत कई वजूहात को जवाब बनाकर मिल मालिकान खुद साख्ता इजाफा कर रहे हैं। फ्लोर एसोसिएशन का कहना है कि औसत कीमत में इजाफे का रुझान सिर्फ चमन तक महदूद नहीं, बल्कि सूबे भर में है। यही रुझान रहा तो अगस्त के इख्तिताम तक आटे की कीमत में मजीद इजाफे का इम्कान है। एंटी नारकोटिक्स फोर्स की मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मनीशात स्मगलिंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाइयाँ। 6 ऑपरेशन में 2 अफगान बाशिंदों समेत 6 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। तमाम कार्रवाइयों के दौरान तकरीबन 248 किलोग्राम मनीशात बरामद हुई, जिसकी मालियत 33 करोड़ 68 लाख रुपए से जायद बताई जा रही है। तर्जुमान ANF के मुताबिक जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची पर बरतानिया जाने वाली एक अफगान निशात बरतानवी शहरी के कब्जे से 990 नशा आवर गोलियां बरामद हुई। इसी तरह अपर मॉल लाहौर के एक कोरियर ऑफिस में कतर भेजे जाने वाले पार्सल से 800 ग्राम आइस बरामद की गई। कराची में सोराब गोड बस टर्मिनल के करीब अफगान बाशिंदे से 3.6 किलोग्राम चर्स बरामद, जबकि मोटरवे टोल प्लाजा इस्लामाबाद के करीब गाड़ी से 2.4 किलोग्राम चर्स बरामद करके 2 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए। उधर न्याजी अड्डा लाहौर के करीब 2 मुल्जिमान के सामान से 700 ग्राम आइस पकड़ी गई, जबकि कली दामान चवन में स्मगलिंग के लिए छुपाई गई 240 किलोग्राम हेरोइन भी बरामद हुई। गिरफ्तार मुल्जिमान के खिलाफ इंसदाद मनीशात एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी गई। ASF ने पेशावर एयरपोर्ट पर बर्वक्त कार्रवाई करते हुए मनीशात स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी। तर्जमान के मुताबिक 27 अगस्त को पेशावर से दोहा जाने वाली परवास के एक मुसाफिर फजल अमीन के सामान को स्कैनिंग के दौरान मशकूक करार दिया। तलाशी के बाद इसके ट्रॉली बैग और जूतों से 994 ग्राम आइस हेरोइन बरामद हुई, जिस पर मुल्जिम को गिरफ्तार करके केस मजीद कानूनी तकाजों के लिए ANF के हवाले कर दिया।
नाज़रीन, भारत में मोदी सरकार ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के हाथों जिल्लत आमेज शिकस्त के बाद नया महाज खोलने की तैयारी कर रही है। बीजेपी हुकूमत का ड्रोन ड्रामा शुरू हो चुका है। भारतीय अवाम को खौफजदा करके पाकिस्तान मुखालिफ जंगी जुनून भड़काने की कोशिशें जारी हैं। गोदी मीडिया एक बार फिर जाली खबरें फैलाकर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और पाकिस्तान मुखालिफ महाज तैयार करने में सरगर्म हो गया। भारतीय अखबार द हिंदू के मुताबिक पुंछ में पाकिस्तानी ड्रोन्स की मौजूदगी के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। हुक्काम के मुताबिक ड्रोन्स निगरानी के लिए लॉन्च हुए और पाकिस्तानी हुदूद में 5 मिनट तक वापस चले गए। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान से आने वाले निस्फ दर्जन ड्रोन्स जम्मू कश्मीर के पूंछ सेक्टर में सरहदी इलाकों पर मंडलाते देखे गए। ड्रोन्स की सरगर्मी मेंढर सेक्टर में बालाकोट, लंगोट और गरसाई नाले में इतवार रात 9:15 पर भी देखी गई थी। ड्रोन्स को बहुत ऊंचाई पर परवाज करते देखा गया और वो फौरन पाकिस्तानी इलाके की तरफ वापस लौट गए। लाइन ऑफ कंट्रोल पर ड्रोन्स का मन घड़त प्रोपेगेंडा बीजेपी सियासी मकासद के तहत इस्तेमाल कर रही है। अंदरूनी इंतशार के शिकार बीजेपी सरकार सियासी दबाव से निकलने के लिए जंगी माहौल पैदा कर रही है। ड्रोन्स का प्रोपेगेंडा भारत में पाकिस्तान दुश्मनी बढ़ाकर अवाम को जंगी एजेंडे पर आमादा करने की साजिश है। मोदी ने खित्ते के आम को अपनी फिस्तायत और जंगी जुनून की भेंट चढ़ा दिया है। इसराइली फौज ने गजा में जमीनी ऑपरेशन की तैयारी तेज करते हुए सरहदों पर ताज़ा कुमक पहुंचा दी। अरब मीडिया के मुताबिक सरहदी इलाकों में इसराइली फौजी और टैंक तैनात कर दिए गए, जबकि सिक्योरिटी काबीना का अहम इजलास आज तलब, जिसमें गजा पर नए फौजी ऑपरेशन की मंजूरी दिए जाने का इम्कान है। उधर गजा पर इसराइली फिजाई हमले मुसलसल जारी हैं। फलस्तीनी वजारत सेहत का कहना है ताज़ा कार्रवाइयों में मजीद 64 फलस्तीनी शहीद हो गए, जिनमें इमदाद के मुंतजर 13 शहरी भी शामिल थे। एदादोशुमार के मुताबिक अब तक गजा में शोहदा की मजमूई तादाद 62,819 तक जा पहुंची, जबकि 1,58,629 अफराद जख्मी हैं। गजा में क़हत और खुराक की शदीद किल्लत बरकरार है, जहां भूख के बाइस मज़ीद 3 अफराद जाँ बहक हो गए। यूं खुराक न मिलने से हलाकतों की तादाद 303 तक पहुंच गई। आपको बताएं कि अमेरिका की जानिब से भारतीय मसनूआत पर 25% इजाफी टैरिफ का इतलाक आज से हो गया। अमेरिका की जानिब से ऐलान करदा 25% इजाफी टैरिफ के बाद भारत पर मजमूई टैरिफ 50% हो गया। अमेरिकी होमलैंड सिक्योरिटी ने इस हवाले से नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक टैरिफ से मुताबिक भारतीय मसनूआत महंगी हो जाएंगी, जिससे दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती ताल्लुकात में तनाव बढ़ने का खदशा है। याद रहे कि अमेरिका की जानिब से इजाफी टैरिफ रूस यूक्रेन जंग में भारत की जानिब से रूस की हिमायत के जवाब में लगाया गया है। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के साबिक डायरेक्टर और साबिक हेड कोच मिकी आर्थर ने बाबर आजम और रिजवान को T20 के लिए गैर मौजू करार दे दिया। निजी टीवी को इंटरव्यू में मिकी आर्थर ने कहा कि दोनों अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन क्रिकेट तब्दील हो चुकी है। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान T20 के लिए मौजू नहीं है। मिकी आर्थर ने पाकिस्तान टीम के मौजूदा कोच माइक हैसन की तारीफ की। उन्होंने कहा कि हैसन और सलमान अली आगा अपने प्लान के मुताबिक क्रिकेट खेलना चाहते हैं। वाज़ेह रहे कि हाल ही में एशिया कप T20 के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान किया गया है, जिसमें बाबर आजम मोहम्मद रिजवान को शामिल नहीं किया गया। यहाँ आपको बताएं कि मशहूर अमेरिकी पॉप गुलकारा टेलर स्विफ्ट और फुटबॉल स्टार ट्रेविस केल्सी ने मंगनी का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया। 35 साल गुलकारा टेलर स्विफ्ट और ट्रेविस केल्सी गुज़िश्ता 2 बरस से एक दूसरे को डेट कर रहे थे। मंगनी की खबर एक रोमांवी फोटोशूट के जरिए दी गई, जिसमें केल्सी को एक गुलाबों से भरे बाग में घुटने टेक कर प्रपोज करते देखा जा सकता है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक केल्सी ने 2 हफ्ते कबल खुफिया तौर पर गुलकारा को प्रपोज किया था, जिसके बाद अब तस्वीर मंजर-ए-आम पर आ गई हैं। टेलर स्विफ्ट ने फोटो एंड वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, आपके इंग्लिश टीचर और जिम टीचर शादी कर रहे हैं। टेलर स्विफ्ट और ट्रेविस की ये पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और उनके मद्दा उन्हें मंगनी की मुबारकबाद देते हुए नेक ख्वाहिशात का इजहार कर रहे हैं। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहें NTN न्यूज़।